हमारे साथ जो हो गया वो बहुत हो गया, अब जुर्म बर्दाश्त नहीं होता है। हम कोहर लगाते हैं मेरा, और यहाँ पर भी पटक पटक के मारा था, पूरा नंगा करके, पूरी अति। सही शादी करेंगे या इनके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ तो उसका मन में नहीं था? जी ऐसा ही था। घुस करके दूसरे तरह से वो हमको करने लगते थे, बोलता था कि तू मेरे साथ रहोगी तो ठीक है। इसमें लाइट भी ऑफ हुआ था, हम लोग सोचे कि ऐसे ही लाइट ऑफ हो गया है तो हम इसका जो भैंसुर है वो इन पर गलत नज़र से देखते हैं और बहुत सारा बुरा इल्जाम संपत्ति के मैटर में ही वो मार दिया गया उसको। अच्छा, ये वही मार करके चौकी के अंदर में रख दिया था। तो रखने के बाद जो गलत रफ इंसान वो बहुत गलत गंदी गंदी इशारा करके, गंदी गंदी बात बोल करके हमको परेशान करते हैं। ऐसे जो झुके देखते हैं पैर, तो कोई डरा तो नहीं रहा है, ऐसे झुके ऐसे सोया था जैसे मानो कि कोई उसको रखा गया। उसको किसी तरह से जल्दी हटाइए नहीं तो सब फंस जाइए। वो हालत किया है, कपार फोड़ फोड़ के मारा है। आज बोलते हैं कि हम शादी हम क्यों बताए, लेकिन दुख ही ऐसा है, इसके साथ कंडीशन ही ऐसा है कि आप लोग को बताना पड़ता है। इसका कभी भविष्य में आप चाहते हैं कि शादी कर लें? जी नहीं, हम नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते हैं। आपके साथ को मार दिया तो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, तो उसकी पत्नी कहाँ की है, कहाँ की है? मैं मीना मानवी से यही निवेदन करती हूँ, हम जैसी महिला पर आप लोग का सहारा है, और आकर के मेरे घर की जान ऐसे से घसीट के मारा है, थाना को मैनेज करके रखा है, तो हम उसको कैसे क्या कर सकते? बाप को क्या है, कानून को पैसा से खरीदा जाता है, मेरे बच्चे तक को भी धमकी दिया जाता है कि मार देगा। बाप का साया खत्म हो गया तो सोच सकते हैं उसको कैसे जिएगा, ना तो दादी सहारा है ना उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। कहा जाता है कि घर एक मंदिर है, आज वही मंदिर को हम दिखा रहे हैं, और ये मंदिर में जो रहने वाला पुजारी समझिए या उसका जो भक्त होता है वो समझिए। हमारे साथ एक दुखहारिन कहा जाए वो महिला है, एक बार आप उधर चलिएगा और इसका कहानी को हम आप लोग को सुनाएंगे। बारीकी से आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। और ये घर को आप लोग देख चुके हैं और बाहर से भी दिखाए हैं, लेकिन इसका जो मामला है और इसका जो कहानी है वो सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे, तो बस आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए इसके साथ का जो घटना है, इसके साथ का घटना है, इसका पति कुछ दिन पहले यानी 2020 में डेट कर जाते हैं, और इसका जो भैंसुर है वो इन पर गलत नज़र से देखते हैं और बहुत सारा बुरा इल्ज़ाम लगाते हैं, और ज़्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे, ज़्यादा कुछ इन्हीं से जानेंगे। और यहाँ पर देखिए ये बाबा का भी फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, और वो जो भैंसुर होते हैं, इनके जो भैंसुर होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और बाबा का पुजारी रहते हैं। महर्षि में ही बाबा का पुजारी रहते हैं। लेकिन घर में जो एक औरत आती है, औरत को देवी के रूप में देखा जाता है और देवी बोला जाता है उनको। लेकिन इनके साथ अगर इनका पति का साया ख़त्म हो जाता है तो इनके साथ जो है बदसलूकी होने लगता है, बदतमीजी होने लगता है, और इनके जो बच्चे हैं उन पर भी बदसलूकी। और आज ये महिला रो रही है, बिलख रही है, और आज जिला से लेकर के जितना भी प्रशासन है ना, क्या बोले, थाना क्या बोले, सांसद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है। इसी में सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज इसके घर में एक छोटी सी बच्ची है, वो पढ़ने के लिए जो है ना कहीं न कहीं वो जूझ रहे हैं। स्कूल से एडमिशन कहीं ख़त्म होकर के उसके अभी घर में पढ़ा हुआ है, और इससे हम ही जानते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले बताइए आपका शादी कब हुआ था? 2011 में शादी होता है, और अभी हम उपस्थित हैं अररिया जिला के अररिया में ही, प्रॉपर अररिया में, कॉलेज से पीछे पड़ता है, और ये बहुत सुंदर सा मकान बना हुआ है। लेकिन ये लोग का जो है घर रहता है यहाँ सिकटी में। तो आपका शादी 2011 में हुआ, उसके बाद जो पति आपका डेट कर गया। पति का क्या नाम था? मधुकांत मधुकर जी। और जो डेट करने का कारण क्या है? वो संपत्ति के मैटर में कुछ उसको संपत्ति के मैटर में ही वो मार दिया गया उसको। अच्छा, ये मार दिया गया या मर गया, पहले से बीमार होगा या और कोई उलझन, या आप पर भी कुछ ऐसे लगता होगा कि जो है पत्नी मार दिया, ऐसा कुछ? जी, शादी से जब से शादी हुआ ना, तो 2000 पति के मरने से पहले हमारे लाइफ बहुत अच्छे से बीत रहे थे, अच्छे थे, जैसे भी थे, तो बाल बच्चा लेकर के हम खुश थे। तो मेरे घर भैंसुर जो है 2020 से मतलब फरार था। वो 2020 से जो 2000 आपका भैंसुर का शादी नहीं हुआ था? जी नहीं हुआ। 2014 से फरार था वो। 2020 में जब मेरा हस्बैंड डेट किया तब वो आया ना, तो आने के बाद उस टाइम डेट करने के बाद आया या डेट करने के पहले आया? डेट करने के बाद आया। डेट करने के बाद आया, जैसे कि घर के बगल में। अच्छा, क्या बीमार था आपका पति जो मतलब डेट हो गया? जी नहीं, वो हेल्दी थे, बहुत अच्छे थे। हाँ, तो फिर डेट होने का कोई कारण होगा ना? वही प्रॉपर्टी संपत्ति के लालच में मेरा भैंसुर मार दिया है।
आपका भैंसुर मार दिया? जी। आप कैसे कह सकते हैं कि भैंसुर मार दिया? भैंसुर पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? 2014 से वो फरार था। 2014 से फरार था तो वो पिताजी और भाई के बीच में कुछ बगझग हुआ था पैसे के लेकर के। वो घर से निकल गया। से निकलने के बाद वो तो बोल के गया जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक हम घर नहीं आएंगे। ओ देखिए, वो पहले ही बोल दिए थे कि इस घर में जो है जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक जो है हम आएंगे नहीं। और जब वो मर गए तो वो आए और तब मर गए, उसके बाद आए तो फिर आप पर जो है क्या कुछ ताना दे रहा है वो? ऐसे बोल के गए ना तो हम सोचे कि ऐसे बोला होगा गुस्सा में। गुस्सा से मतलब होता है ना झंझट कुछ हो जाते परिवार के बीच में, गुस्सा से बोल के निकल जाएंगे। लेकिन वो चले जाने के बाद वो फिर से जब ऐसा घटना हुआ, घटना आने के बाद वो कोई कुछ नहीं किया। मुखिया था, सरपंच था, शादी का टाइम था। शादी के टाइम में वो सब कोई आंगन में ही परिवार बहुत सारे मेहमान लोग थे मुखिया सरपंच के बीच, उसको कैसे कैसे करके उसको जला दिया, दबा दिया और दबा दिया। अच्छा ये बताइए, तो मारा था तो आपको मालूम नहीं चला था? आप इस घर में थे या नहीं थे? जी मैं अपने घर में थी, घर में ही थी। लेकिन उसको मार के जो रखा था दूसरा स्टोर रूम में जिसमें सामान वामान रखते थे ना, वही मार करके चौकी के अंदर में रख दिया था। तो रखने के बाद जो हुआ तो हमको सुबह बर्तन धोए, अपना रूम धो करके साफ करके बर्तन धो लिए थे। धोने के बाद मेरी बेटी आम खाने के लिए रोने लगी कि मम्मी हम आम खाएंगे। सुनिए, यहाँ पर ये बात हो रहा है कि जब आप यहाँ थे तो रात में तो आपका पति आपके पास होंगे? जी नहीं। हाँ? जी नहीं, वो शाम को ही निकल गए थे कि हम बाराती के लिए निकल रहे हैं 7 बजे। अब समझिए, इनके एक और घर होते हैं, वहाँ पर शादी होता है और वो शादी में जाते हैं। जी शादी में जाते हैं, आंगन में ही परिवार के ही आदमी के साथ, मतलब आदमी का शादी था, देवर था। आंगन में ही मतलब पूरा हलबल था। तो शादी में भी पूरा हर जगह मतलब लाइट दिया गया ना, तो मेरे आंगन में दिया था ना बरामदे पर दिया था। उस बीच में लाइट भी ऑफ हुआ था। हम लोग सोचे कि ऐसे ही लाइट ऑफ हो गया है तो हम ध्यान नहीं दिए। उसी बीच में उन लोग को लाश रखने का मौका मिल गया कि अंदर घुसा दिए। हम लोग सब गोतनी मिल करके एक जगह से बातचीत कर रहे थे, हमको पता नहीं चला रात 8-9 बजे। अब कब कैसे किया, जब हम सुबह हुआ, सुबह हो जाने के बाद जब जगह तो झाड़ू लगा लिए थे अपने रूम और बरामदे पर। तो हम सोचे कि मेरा बच्चा भी उस टाइम 9 मंथ का था। तो झाड़ू लगा लिए। झाड़ू लगाने के बाद तब मेरी छोटी बेटी बोलती मम्मी आम खाएंगे। तो बोले कि ठीक है हम देते हैं। उसको डांटबो कि रात में जगे हुए थे, तो कह के नहीं देंगे, जाओ बिस्किट खा लो। तो बोलते कि नहीं हम आम ही खाएंगे, आम का समय था। तो आम खाने के लिए वो जैसे खोले ना, तो अगर टोकरी का आम लेते हैं हम उसको नहीं देख पाते। तो ऐसे जब झुके देखते हैं पैर, तो कोई डरा तो नहीं रहा है। ऐसे झुके ऐसे सोया था जैसे मानो कि कोई उसको रख दिया। हाँ। जी। तो हम हल्ला करने लगे पूरी तरह से। तो सब कोई आया, जो भी जिसको जैसे आना था आया। लेकिन आने के बाद मुखिया सरपंच सब कोई आए, मेरा घर वाले को भी खबर की। उस टाइम हमको होश नहीं था। वहाँ से हम हॉस्पिटल भी ले जाने के प्रयास किए, वहाँ तक ले गया। फिर बोलता है कि उसको किसी तरह से जल्दी हटाइए नहीं तो सब फंस जाइए। कहने का मतलब है कि आप जो है मतलब घर के आदमी ही साजिश की तरह उसको जो है मारे हैं। जी। और जब आप मायके वाला को बुलाए तब तक में ये लोग जला करके जो है काम क्लियर कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जमीन जायदाद और ये संपत्ति क्या होगा। और बड़े भाई शादी नहीं करते हैं, लेकिन इस पर जो है छोटे भाई को मार करके, और कहीं न कहीं उसका मन में होगा कि अब जो हम इनसे ही शादी करेंगे या इनके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ तो उसका मन में नहीं था। जी ऐसा ही था। ऐसा ही था। उसके बाद टॉर्चर भी किए हैं? जी हाँ, हमको मारपीट बहुत बार की है। एक होता मारपीट, एक ठो और कुछ होता छेड़खानी, ऐसा कुछ? जी हाँ, घर में घुस करके दूसरे तरह से वो हमको करने लगते थे। बोलता था कि तू मेरे साथ रहोगी तो ठीक है, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे। बाल घींच के मारने लगते थे। और यहाँ पर भी पटक पटक के मारा था, पूरा नंगा करके, पूरी अति तरह से। इसी तरह जब हम नहीं मानते थे ना, इसके कारण मेरा भैंसुर और नहीं कुछ देने लगे, हर चीज़ में हमसे छीनने लगे। खाने के लिए, पहनने के लिए, मतलब खाना बनाने वाला चूल्हा, गैस, मोटर, ट्वेल, घर में जो भी सामान था, कुर्सी, टेबल, हर चीज़ हम यहाँ से लेके चले गए। कुछ यहाँ से लेकर के वो कहाँ रखे हैं? वो पता नहीं हमको कहाँ रखे, वो पता नहीं है। जी नहीं। अब समझिए, अगर सब कुछ दो, जहाँ तक कि जिस्म दो तो सही है, लेकिन अगर वो नहीं सोचते कि ये मेरा भावो है, और कहीं न कहीं जो है वो भसुर जो है वो पिता के समान होते हैं, लेकिन आज इनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, इस तरह का हालात इनके साथ होता है। अच्छा आप बताइएगा, क्या ठो बाल बच्चा है आपको? 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का 1 लड़की है। और इनके अब ससुर जी भी नहीं रहते हैं, ससुर जी भी कहीं न कहीं गुजर गए हैं। ससुर जी भी गुजर गए हैं। उसको भी मार दिया गया है। उसको भी मार दिया गया है? किसके द्वारा मारा गया है? और ये तो पता नहीं, लेकिन हम उस टाइम मायके थे।
अब समझ सकते हैं, इनका पति को मार दिया गया, इनका ससुर को मार दिया गया, अब बचा है कौन? तो इनका भसुर है और इनका सास। अच्छा, सास जो है आपका साथ नहीं दे रही है। अभी यहाँ पर आप कौन कौन रहते हैं? मैं और मेरे बच्चे रहते हैं बस? जैसे और सास ही सब नहीं, वो उनके सपोर्ट करते हैं कि जो करेंगे वही मेरा मालिक है। एक बार नज़दीक से दिखाइएगा इसको। जो है विधवा महिला है, विधवा। अब क्या कहा जाए इसके बारे में, तो बोलने में भी कहीं न कहीं अंदर से जो है ना लग रहा है कि कैसे बोले, कैसे इसके बारे में बताए। लेकिन दुख ही ऐसा है, इसके साथ कंडीशन ही ऐसा है कि आप लोग को बताना पड़ता है। इसका ससुर, इसका भसुर जी जो है इन पर ताना देते हैं। कहीं न कहीं अगर जब ये लोग सही से रहने लगेंगे, शारीरिक संबंध के साथ रहने लगेंगे, तो लगता है कि स्थिति सही हो जाएगा। ऐसा लगता है आपको? वो तो क्या बताएंगे, वो बहुत गलत रफ इंसान, वो बहुत गलत गंदी इशारा करके गंदी बात बोल करके हमको परेशान करते रहते थे। तो वो घर घुस करके मारपीट करने लगता था। जो बाल खींच के बोलने लगता था कि तुम मेरे साथ रहोगी तो ठीक है, नहीं तो तुमको कहीं के नहीं चलो। कभी भविष्य में आप चाहते हैं कि शादी कर लें? जी नहीं, हम नहीं चाहते। कभी नहीं चाहते हैं? आपके साथ 3 बच्चे हैं, आप उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? मेरे पति का जो संपत्ति है इतना है, और उनका जो मेरे बच्चे का हक है उससे भी हमको वंचित कर दिया। इतना है कि मेरे बच्चे उससे लाइफ गुजार सकें। चलिए, ऐसा नहीं होगा। आपका जो हक है, आपका जो अगर आप दूसरा शादी नहीं करते हैं तो आपका जो ये संपत्ति है ना आपका पति का, उसमें जो है आधा तो होगा ही। आपका जो बेटा है, बच्चा है, उसका आधा होगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, इसका घर का हालात को दिखाएंगे। देखने के लिए तो बहुत रूम है, लेकिन सब रूम खाली पड़ा हुआ है। हाँ, ये इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? हम तो वो बच्चे लेकर हम रहना चाहते हैं, उसका तो इतना भी है। हम इसलिए हम आपको हम ये कहना चाहते हैं, जब उसका पिता को मार दिया तो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, तो उसकी पत्नी कहाँ की किराया है? जब मेरे पापा को कुछ नहीं है तो इतना धमकी देते, तेरे बाप को क्या है? कानून को पैसा से खरीदा जाता है। मेरे बच्चे तक को भी धमकी दिया जाता है कि मार देंगे उसको, हमको मार देंगे। इतना ऐसे से घसीट के मारा है, थाना को मैनेज करके रखा है, तो हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं? इतना मार बच्चा को युवा हालत किया है ना, कपाल फोड़ के मारा है। आज बोलते हैं कि हम क्यों करेंगे शादी तो उनको ना करना चाहिए, बड़ा होकर के वो अपना लाइफ बिताते हैं। आज मेरा ये कंडीशन नहीं होता और वो अपना घर में रहता तो मैं भी अपना घर में रहती, मेरा पति रहता, उसका बाप होता। जिस बच्चे का बाप का साया खत्म हो गया तो सोच सकते हैं उसको कैसे जिएगा? ना तो दादी सहारा है, ना उसका कोई है, कोई रिलेशन में। वो तो बड़े पापा ना लगते हैं, कौन लगते? भाई का बच्चा नहीं हुआ, अपना ही बच्चा होता है। अपना बच्चा से पैदा कीजिएगा तब बच्चा हुआ, नहीं तो भाई का बच्चा नहीं हुआ, उसको रोड पे ढकेल दीजिएगा। उसका अधिकार नहीं है, उससे भी वो वंचित कर रहा है वो। अब समझिए, कहीं न कहीं ये भसुर जो है और ये बच्चा का कहीं न कहीं अपना मानना चाहिए उनको, लेकिन उनको क्या कहा जाए, ये इनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। और ये घर खाली आज पड़ा हुआ रहता है। देखिए कितना बड़ा महल है इसका, कितना बड़ा घर है, लेकिन ये घर खाली पड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये घर का पूरा वीडियो आप लोग को दिखाएंगे, वो दूसरा वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन हम यहाँ अररिया जिला के जो भी प्रशासन है, जहाँ की SP DM और यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक, सबसे हम बस यही कहना चाहते हैं कि इनका जो है, इनको ये अन्नू कुमारी जो है, ये जिला में कहीं दूर नहीं है, अररिया में ही रहते हैं, लेकिन इसको देखने वाला आज कोई नहीं है। कहीं ना कहीं आपको यह भी डर लगता होगा किसी दिन आएगा मार के चले जाएगा। धमकी देते हैं वहाँ से, वो कुछ परिवार के लोग हैं ना, गुंडागिर्दी करते हैं। वो भी कहता है कि इधर सुनेंगे उसको मार के निकल जाएंगे। अगर जब मार के निकल जाएंगे तो इसका जो है दोषी कौन ठहरेगा? यहाँ पर जो आप केस किए हैं वो जब नहीं सुनवाई करते तो इसका हाई कोर्ट अपील करेंगे। उससे नहीं होगा तो दिल्ली तक जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं जी। अच्छा, चलिए, आप महिला विकास मंच से जो है वीणा मानवी मैम है, उसको आप क्या बोलिएगा? मैं मीना मानवी से यही निवेदन करती हूँ, हम जैसी महिला पर आप लोग का सहारा है और आकर के मेरे घर की जांच पड़ताल करें। मेरे बच्चे के भविष्य के साथ जो खेल रहा है, मैं दरख्वास्त करती हूँ मेरे बच्चे के भविष्य के साथ ना खेले। और हमारे साथ जो हो गया वो बहुत हो गया, अब जुर्म बर्दाश्त नहीं होता है। हम गुहार लगाते हैं, मेरा निवेदन ये सुने। अब देखिए, वीणा मानवी जी जो महिला विकास मंच पटना, यानी कहा जाए तो पूरा बिहार से में जो है वो महिला का सपोर्ट करते हैं। और ये वही महिला है जो जिसका पति का साया जो है इन पर से हट गया तो सब पूरा परिवार का आदमी इन पर दबाव देते हैं, कहीं ना कहीं ये भाग जाए, चली जाए। तो आप लोग को दूसरा वीडियो में दिखाएंगे कि इसके घर में क्या है। कुछ नहीं है, सिर्फ घर है और एक बच्ची के साथ, इतना ठोका बच्ची है, वो कहाँ है?
अच्छा चलिए हम दूसरा वीडियो में उसको भी दिखाएंगे। वो बच्ची के साथ ये दोनों अकेले रहते हैं। तो चलिए इसका सहारा कौन बनेगा? बस यहाँ का प्रशासन को और यहाँ का जो नेता है कम से कम उनको आना चाहिए और इनको जो है इंसाफ दिलवाना चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते थे इसके बारे में? हमारे जो माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी है उसको यहाँ आना चाहिए या आदमी को भेजना चाहिए और इनको इंसाफ दिलवाना चाहिए कम से कम। बस यही उम्मीद करते हैं आप लोग से। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।